थैंक यू सो मच। अमितेश भाई नमस्ते, सबको नमस्ते, हार्टी वेलकम। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि हम सब लोग हम सब लोग, मुझे भी मिलाकर हम सब लोग आज हम सबकी लाइफ का दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है हेल्थ, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पूरी विश्वास है आप सब लोग मेरे बात को सपोर्ट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज है हम सब की लाइफ में अपनी अपनी हेल्थ। अग्री कितने लोग मानते हो? इम्तियाज भैया, धीरज जी, आप दोनों कैमरा ऑन किए। आपसे आपसे इंटरेक्ट करूंगा। जिन्होंने कैमरा ऑन किए, आपसे इंटरेक्ट करूंगा। हम सबकी लाइफ में हमने सारे चीजों का ख्याल रखा। अपने घर का ख्याल रखा, अपना व्हीकल का, टू व्हीलर का ख्याल रखा, अपने फोर व्हीलर का ख्याल रखा, अपना अ, अपना मोबाइल का ख्याल रखा, अपने कपड़ों का ख्याल रखा, हर एक चीज का ख्याल रखा, बिल्कुल रखा, ख्याल रखा, हमने सब लोगों ने रखा। 10,000 की, 10, 20, 25, 50 हजार की मोबाइल का हम कितना ख्याल रखते। 1-2 लाख रुपए का टू व्हीलर के लिए हम कितना ख्याल रखते। हम लोगों को, दूसरे लोगों को गाइड कर सकते, नहीं ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं ऐसा। एक टू व्हीलर का, एक मोबाइल का, एक 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 शर्ट का हम जितना ख्याल रखते, सब सब लोग रखते। एंड अपना अपना हेल्थ के बारे में अगर पूछूं, आप सोचो कितना हम नेग्लेक्ट करते, कितना हम लोग ज्यादती कर रहे अपने अपने हेल्थ के साथ। हर एक बंदा ऐसे ही करता है, बहुत कम लोग हैं जो ख्याल रखते हैं। तो इसका नतीजा हम सब लोगों के सामने, वी आर ऑल फेसिंग। आज की बदली हुई जिंदगी की लाइफस्टाइल में जो जो हम लोग फेस कर रहे हैं, एवरीबडी आर फेसिंग दैट। अभी उससे बाहर आने के लिए कुछ रास्ता है क्या, ये सारे चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कहा आज हम सब लोगों की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप सबको हार्टी वेलकम। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन का सपोर्ट ले रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है ना? यस, इट इज विजिबल। मेरा पीपीटी विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, मेरा वॉइस ऑडिबल है फ्रेंड्स। अगला 45 मिनट्स कोशिश कीजिए फोकस करने का। हो सकता है कोई भी एक टिप आपके दिमाग की बत्ती को जलाए, और हो सकता है कि आपको हेल्दी रहने में मदद करे। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने आप को। आनंद सिटी बैंगलोर से, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ। वेलनेस इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहा हूँ। अच्छा लगता है वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि हेल्थ सबके लाइफ में हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, दिस इज द फ्यूचर रेवोल्यूशन, मतलब आगे आने वाला एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। तो मैं अपने आप को इस फ्यूचरिस्टिक एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस में, वर्ल्ड में अपने आप को सेट कर रहा हूँ। तो आप सबको हार्टी वेलकम वंस अगेन। सवाल, कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हो? डू यू वांट टू बी हेल्दी? कितने लोग हेल्दी रहना चाहिए? एवरीबडी वांट टू बी हेल्दी। थैंक यू सो मच धीरज, थैंक यू सो मच। एवरीबडी वांट टू बी हेल्दी, एवरीबडी वांट टू बी हेल्दी। ऐसा एवरीबडी वांट टू बी हेल्दी से कुछ नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर हेल्दी रहने के लिए। दोस्तों, एक 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 मजे की बात बताओ। आप आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको हेल्थ घटेगा। कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप जो आज जैसे भी हम जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे, तो हम माइनस में जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बुरा गलत कुछ कर नहीं रहे, पर हेल्दी रहने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो रिजल्ट इतना है कि हम माइनस माइनस में जाएंगे। कुछ करेंगे तो प्लस प्लस में जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे तो माइनस माइनस में जाएंगे, ये तो फिक्स है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू वांट टू बी हेल्दी? नहीं, अगर हम इसको नहीं, आई डोंट वांट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, मुझे ये सवाल पसंद नहीं है, तो दूसरा सवाल के लिए अगर आप तैयार है, तो कितने लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो? डू यू लाइक टू गो टू हॉस्पिटल्स? कितने लोग? ये तो आज के जमाने तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल से, एक से बढ़कर एक, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल से। नहीं ना, नहीं जाना चाहते। डू यू वांट टू ईट मेडिकल मेडिसिन रेगुलरली? कितने लोग
मेडिसिन रेगुलरली खाना पसंद करते? नो बडी, राइट? नो बडी। डू यू लाइक टू बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल में एडमिट होना कितने लोग पसंद करते? नो बडी। कितने लोग ऑपरेशन करवाना चाहते? आज तो हर एक चीज के लिए ऑपरेशन, मतलब तैयार है लोग करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। नो बडी वॉन्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? किसी को पसंद नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, उम्र, ये बूढ़े हो या जवान हो, किसी को ये सब सवाल पसंद नहीं है। तो इससे बचने का कोई रास्ता है क्या? इज देयर एनी ऑप्शन? व्हाट इज ऑप्शन? फ्रेंड्स, जिम रॉन है वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल पीपल। उनका कहना है, इफ यू वांट टू बी हेल्दी, स्टडी हेल्थ। अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्थ के बारे में स्टडी करो। इफ यू वांट टू बी वेल्दी, स्टडी वेल्थ। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, स्टडी हैप्पीनेस। ऐसा उनका कहना है। मुझे जो चाहिए, मुझे उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, बस। अगर हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए जानकारी ली। कुछ एक अपॉर्चुनिटी है मुझे और आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फ्रेंड्स, ये 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 एक्चुअली इट्स सपोज टू बी हमारा लाइफ स्टाइल, राइट? ये हमारा लाइफ साइकिल होना मांगता है। सबकी लाइफ, सबकी स्टोरी है। हम पैदा होते हैं, बूढ़े होके मरते हैं। मतलब ये हमारी जिंदगी का साइकिल है। अब अब एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था। और कितने कितने साल का हमारा लाइफ लाइफ साइकिल है? एटलीस्ट 80 to 100 ईयर्स। ये कुदरती एक एक मैथमेटिक्स है। जैसे हर एक जीव जंतु का अपना एक लाइफ स्पैन है। एक कुत्ते का एक 10-12 साल का, एक बिल्ली का 8-10 साल का। हर एक 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 हर एक जीव जंतु का एक लाइफ स्पैन है। एक ह्यूमन बीइंग का कि कुदरती एक लाइफ स्पैन है। 80 to 100 ईयर्स एक लाइफ लाइफ साइकिल है। हमको पैदा होना है। अब जवान, बड़े होंगे, जवान होंगे, उम्र निकलेगा, बूढ़े होंगे, और उम्र होके बढ़ेंगे। कितने लोग हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कितने लोग ये साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं? कितने लोग इसको हैप्पीली, हेल्दीली कंप्लीट कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मजे की बात कहते हैं, दुनिया के हर जीव जंतु ये अपना अपना लाइफ साइकिल बहुत आराम से काट रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरा मेरा घर के पास का कुत्ता जो गली में रहता है, पता नहीं क्या खाता है, पता नहीं क्या क्या पीता है, कहाँ सोता है, फिर भी वो अपना पूरा लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट करता है। आराम से करता है, कोई टेंशन नहीं। आराम से सोता है, आराम से खाता है, आराम से उठता है, बूढ़े होते के बाद भी भौंकता है, सब कुछ करता है, एवरीथिंग। एक छोटा सा एग्जांपल है। एक गली का कुत्ता अपना लाइफ साइकिल को पूरा एक्सपीरियंस करता है आराम से। आपके घर के आसपास के कौवे, स्पैरो, चेक कीजिए ना, हर एक जीव जंतु अपना लाइफ साइकिल को, जो भी लिखा है ऊपर में कुदरत ने, वो सब एक्सपीरियंस करता है। यार, एक एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल जो है सबके बीच में, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल जो है सबसे बीच में, मैं और आप, कितना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कितना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। खाना खा नहीं पा रहे, जो खाते हैं हजम नहीं होता है, जो हजम, पेट साफ नहीं होता है, नींद नहीं आता है, उठ नहीं सकते, एनर्जी नहीं है उठने के लिए, एनर्जी नहीं है, उठाना पड़ता है मजबूरी में। पता नहीं क्या क्या फेस कर रहे हैं। बच्चा पैदा करने के लिए कितना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जवानी में कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बुढ़ापे में कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर, कितने मेडिसिन। ये सिर्फ मुझे और आपको हो रहा है, जो सबसे इंटेलिजेंट एनिमल अमंगस्ट ऑल ऑफ अस। बाकी सारे जीव जंतु अपने अपने लाइफ स्पैन को आराम से काट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? लेट अस चेक। फ्रेंड्स, बीमारियां पहले भी था, आज भी है। पहले, यानी कि 50-100 साल पहले, जिन बीमारियों से लोग डरते थे, जिन बीमारियों से लोग मरते थे, इफेक्ट होते थे, हजारों संख्या में गांव छोड़ के जाना पड़ता था। कौन सी बीमारियां? प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, काइंड ऑफ पोलियो। ये पहले की बीमारियां था, पहले की बीमारी था। पर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस इंप्रूव हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़े, हम लोगों ने ये बीमारियां, कॉमन फीचर्स, ये बीमारियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम।
ये बीमारी का कॉमन फीचर्स क्या है फ्रेंड्स? ये सारी बीमारियां जो पहले लोगों को अफेक्ट करता था, जिससे लोग डरते थे, जिससे लोग मरते थे हजारों की संख्या में, ये सारी बीमारियां कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से मुझे और आप में आता, और उसके उसका उसका इफेक्ट हमको होता, और हम सफर होते, मरते, ये सब होता पहले के जमाने में, 50-100 साल पहले इस जमाने में। पर वक्त के साथ साथ, साइंस की तरक्की के साथ साथ, हमने ये वायरस को आइडेंटिफाई किया, ये वायरस को ढूंढा। ये डेंगू वायरस है, ये मलेरिया वायरस है, ये कॉलेरा वायरस है, ये मलेरिया वायरस से मच्छर से फैल रहा है, ये डेंगू वायरस है, ये चूहों से फैल रहा है। ये हमने आइडेंटिफाई किया, हर एक उस बीमारी का, वायरस को, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, उसको उसको एक मेडिसिन तैयार किया, उसको मारने के लिए एक मेडिसिन तैयार किया, उसको नाम रखा एंटीवायरस, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस, कॉमन नेम एंटीबायोटिक्स, उसको नाम दिया। और ये सारे बीमारियों को हमने कंट्रोल में लिया। आज भी ये वायरस है, मेरे और आपके आसपास में है। नया नया वायरस जो हम सबको डरा दिया, वो था कोरोना। अभी कोई नहीं डर रहा है, अभी कोई नहीं डर रहा है, अभी कोई नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है, बिकॉज वी हैव ओवरकम दैट सक्सेसफुली। एक जमाने में जिस तरह से प्लेग वायरस के लिए लोग डरते थे, ऐसा हमने हमने कोरोना के साथ एक्सपीरियंस किया, एज सिंपल एज दैट। अब उसको उसको आइडेंटिफाई किया, उसको वैक्सीनेशन बना दिया, जो भी वट एवर, वी आर एबल टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ बीमारीज। एंटीबायोटिक्स के तरक्की के साथ, वक्त के साथ साथ, आज की चैलेंजेस क्या है? आज की चैलेंजेस क्या है? आज कोई नहीं डरता है, कॉलेरा, मलेरिया, प्लेग, इसकी कोई नहीं डरता है, बिकॉज पीपल नो देर इज मेडिसिन। ये नहीं तो कोई और मेडिसिन, उससे मेडिसिन, और मेडिसिन, और बड़ा मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, मतलब ये हो रहा है। आज के चैलेंजेस क्या, आज की बीमारियां क्या है? आज की बीमारियां दोस्तों, जिसकी वजह से जो हमको सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि पैरालिसिस, जैसे कि किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, अंधापन, सोरियासिस, ये कौन सी बीमारियां हैं फ्रेंड्स? आज की बीमारियां मेरे और आपके बॉडी के ऑर्गन्स का रिलेटेड है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी से बहुत सारा काम होता है, फंक्शन है। कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरह से काम नहीं किया, तो हमको उसको रिलेटेड बीमारी मुझे और आपको आ रहा है। दोस्तों, हम लोग चश्मा पहनते, कितने लोग चश्मा पहनते? कई सारे लोग चश्मा पहनते, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों पहनते चश्मा? आंख दिख नहीं रहा है इसलिए चश्मा पहनते? नहीं, आंख दिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, आंखों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा, हो सकता है कि 10%, किसी का 10%, किसी का 15%, किसी का 20% आंख कम काम कर रहा है। तो उसको मैच करने के लिए हमने क्या किया? हमको कैसे पता चला? हमको पता चला क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड। मेरा आंख प्रॉपरली नहीं नहीं हो रहा है, तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, आई वांटेड टू रीड दिस, तो मैंने ऐसा पकड़ना पड़ा, दूर से पकड़ना पड़ा, मुझे पता चला मेरी आंख प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। थोड़ा मुश्किल से पढ़ने की कोशिश किया, मैंने थोड़ा कोशिश किया, थोड़ा ज्यादा कोशिश किया, सर में दर्द आने लगा, मजबूरी में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आंखों के डॉक्टर के पास गया, आंखों के डॉक्टर ने मशीन के सामने बिठाया और चेक किया, और जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसके लिए उन्होंने एक चश्मा सेट करके दे दिया, ताकि इमेज क्लियर हो जाए और हम अपने आप को वो चैलेंज से ओवरकम किए। अब जैसे जैसे आंख प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कि मेरे बॉडी के कई सारे ऑर्गन से, हो सकते हैं मेरे और आपके बॉडी में भी ये कोई ना कोई ऑर्गन, या फिर हर एक ऑर्गन थोड़ा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे क्या होगा ना, वक्त के साथ साथ जब हम यंग थे, जवान थे, एनर्जी ज्यादा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे वक्त आगे गया, हमें, मेरे और आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन है, हो सकता है मेरा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो हार्ट का 10% काम कम कर रहा है। जिस तरह से आंखों का 10% हो सकता है कि मेरा लंग्स 10% काम कर रहा है, कम काम कर रहा है। हो सकता है कि मेरा मेरा किडनी 10% कम कर रहा है। हो सकता है मेरा मेरा डाइजेशन, मेरा पेट, मेरा इंटेस्टाइन 10% काम कम कर रहा है, हो सकता है ना। अब अगर 10% कम काम कर रहा है, नेचुरली आई एम प्रोन टू डिसीज, राइट? जैसे मेरा फोर व्हीलर में, मेरा कार में
कोई भी एक एक मशीन, जैसे कि कोई एक गियर बॉक्स प्रॉपरली काम नहीं किया, पूरा गाड़ी को जिस तरह से इफेक्ट होगा, वैसा ही मेरे बॉडी में कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये मेरा उसका इफेक्ट मेरे पूरे बॉडी को होने वाला है, हो रहा है। क्या सुनते हैं हम हॉस्पिटल में? मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर कैसे होता है? मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर से मर गए, कैसे होता है? कैसे होता है? एक ऑर्गन काम, मेरा लंग्स अगर 10% काम नहीं कर रहा है, तो नेचुरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई में 10% कमी होगा। 10% ऑक्सीजन सप्लाई में कमतरता हो रहा है, तो नेचुरली मेरे पूरे बॉडी का इफेक्ट होगा ही ना। अगर मेरे मेरा हार्ट 10% काम करना कम किया, तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा ही ना। ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगा तो मेरे पूरे बॉडी को इफेक्ट होगा ही ना। अगर मेरा ब्रेन 5% भी काम कम किया, तो मेरा पूरे बॉडी का काम 5% कम होगा ना। दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। आज की चैलेंजेस, ये आज की चैलेंजेस है। कितने लोग जितने लोग ध्यान से सुनो, अगर आप सुन ही रहे हो तो ध्यान से सुनो। कितने लोग अपने आप को हार्ट अटैक नो हार्ट अटैक नहीं होना चाहते अपने साथ? कितने लोग अपने आप को डायबिटिक नहीं होना चाहते? कितने लोग कितने लोग अपने आप को कैंसर से बच के रहना चाहते? सब लोग। Nobody want to get heart attack. Nobody want to get paralyzed. Nobody want to get diabetes, right? हम nobody want to get sick. कुछ होगा क्या? Want to get, मुझे हार्ट अटैक नहीं चाहिए, तो कर क्या रहे उसके लिए हम लोग? हो रहे हैं ना लोग, हार्ट अटैक हो रहे हैं दोस्तों, हार्ट अटैक हो रहा है। एग्जाम्पल, हार्ट अटैक हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमारा आसपास में हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। एट द एज ऑफ 30, 40, 50 के हो रहा है। ऊपर वाले की दया से हमारे घर में नहीं हो रहा है, दैट्स इट। थैंक गॉड, अभी तक हमारे घर में नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पर मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के साथ ही तो हो रहा है ना। अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो रहा है। हार्ट अटैक नहीं होना चाहते, आई डोंट वांट टू गेट एन हार्ट अटैक। तो नहीं होना चाहते तो क्या क्या कर रहे? नहीं होने के लिए क्या कर रहे? हार्ट अटैक नहीं होने के लिए हम क्या कर रहे? नहीं होने के लिए ऊपर वाले की बरस है। अरे ऐसे कैसे होगा? कुछ कुछ तो सोचना है ना। दोस्तों, यही आज का मीटिंग का यही यही कोशिश है। थोड़ा सोचना तो शुरू करते। सोचने से क्या होगा? नहीं सोचने से कुछ होने वाला नहीं ना। तो सोच के तो देखते हैं, एक आधा घंटा। फ्रेंड्स, वी कॉल ये सारे डिसीज को, वी कॉल लाइफ टाइम डिसीज। इतने चैलेंजेस क्यों आ रहा है? बिकॉज बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हुआ? लेट्स हैव ए लुक। हमारा बॉडी कैसे बनता है दोस्तों? हमारा बॉडी कैसे बनता है? कोई फैक्ट्री से थोड़ी बन रहा है। हमारा बॉडी तो नेचुरली बनता है, पार्ट ऑफ द नेचर। वी मैं और आप पार्ट ऑफ द नेचर है। आप अपने घर में कोई फूल का भी पौधा डाला होगा, आप उसमें क्या डालते हो? पौधे में क्या डालते हो? पौधे में कुछ एसिड वासिड डालते हैं क्या? नहीं, पानी ही डालते हैं, बराबर ना? बहुत ज्यादा नमक डालते हैं क्या? बहुत ज्यादा गर्म पानी पौधे के ऊपर डालते हैं क्या? नहीं। हम कितना ख्याल रखते हैं, क्यों? अगर आपने पानी डालने की जगह में कुछ एसिड डाल देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आपके घर का पौधा, फूल का पौधा जो भी है, उसपे आपने एसिड डाल दिया तो क्या होगा? अरे एक दिन में मर जाएगा पौधा। एक दिन में पौधा मर जाएगा। हर एक घर में कुछ ना कुछ प्लांट डाला होगा ना। पॉट होगा ना, पॉट, कुछ तो पॉट, फूल पौधों का पॉट होगा ना। आपने उसमें गर्म पानी डाल दिया, क्या होगा? अरे मर जाएगा। उसमें नमक डाल दिया, मर जाएगा। उसपे चाय डाल दिया, मर जाएगा। क्या चाहता क्या है? थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मे बी मिन्यूर, नेचुरल, राइट? फ्रेंड्स, एक छोटा सा पौधा हमारे आंखों के सामने। अब मेरा और आपका बॉडी भी नेचुरली है ना, फैक्ट्री से थोड़ी बना है। हमने वो टाटा की फैक्ट्री में बना के ला ले लेकर आए, ऐसे थोड़ी है। नहीं, हम तो नेचुरल है।
हमारा बॉडी का, हमारा बॉडी में हम क्या डाल रहे हैं रोज? हमारा बॉडी कैसे बनता है? जो हम बॉडी के अंदर डालते हैं उसी से तो बॉडी बनता है ना। क्या डालते हैं हम लोग? क्या डालते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल चेक करेंगे। हवा चाहिए, हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। हमको हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या करना है? करना क्या है? फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल बदल चुका है। मुझे भी, मेरा मेरा खेत है, मेरा खेत है, मेरा कॉफी का एस्टेट है, बहुत बढ़िया। वहां पे तो हजारों पेड़ है। आधा घंटा वहां पे रहेंगे ना, हमारा बॉडी का एनर्जी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ ही पेड़ है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। पर मुझे मजबूरी में बैंगलोर में रहना पड़ता है। आई हैव टू लिव इन बैंगलोर बिजनेस करने के लिए। बैंगलोर में ना पेड़ ही पेड़ नहीं है। हाँ, एक जमाने में, अभी पेड़ ही पेड़ नहीं है। सिर्फ हर जगह में बिल्डिंग पोल्यूशन। मुझे भी वहां पे रहना पड़ता है। तो तो अब प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बोल रहे हो डीप ब्रीदिंग करो, मैंने भी कोशिश किया। रमन कुमार जी, आप रमन कुमार जी का बात सुनिए, मैंने भी डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश की, तो भी डीप ब्रीदिंग करो। अरे, हवा में ऑक्सीजन कम है, क्या करे? हवा में ऑक्सीजन की कमतरता है। दैट इज द सिचुएशन। फूड, हम खाना खाते खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते? कितने लोगों ने सोचा आज हेल्दी रहने के लिए कुछ खाऊंगा? कितने लोगों ने सोचा? जब तक डॉक्टर आपको कुछ टोकेगा नहीं ना, तब तक हम तो मनमानी नहीं कर रहे। जब तक डॉक्टर ठोकेगा नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तब तक तो हम मनमानी नहीं कर रहे ना। कर रहे नहीं कर रहे? कितने क्या 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 मनमानी कर रहे, बाप रे। अरे, लोग तो खाने में टेस्टिंग पाउडर, अजीनोमोटो डालते हैं। सोडियम ग्लू मोनोसोडियम कुछ तो है, वो डालते हैं। केमिकल है, पक्का केमिकल है। वो खाते हम। कलर्स डालते, पता नहीं क्या। फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं, ये रॉ मटेरियल जिससे हम तैयार होते हैं। कभी तो अच्छा खाना खाने का बारे में सोचो तो। जो भी हम खाना खाते हैं उसी से तो ये रॉ मटेरियल है। जैसे आपके घर में पौधों को पानी डालते हैं ना, ऐसा हम जो खाना खाते हैं ना, उसी से हमारा बॉडी बनता है। पानी पीते, पानी, पानी, पानी पहले पानी कैसे पीते थे? पानी क्या होता था? एक नेचुरल चीज था। बारिश से आता था, बारिश से आता था पानी, धरती पे गिरता, कुएं में आता, उसको हम कुएं में, नदियों में पी लेते थे, हेल्दी रह सकते थे। 50-60 साल में क्या क्या हो गया? एक एक हेल्दी पानी, ग्लास ऑफ वाटर आपको नहीं मिलता। अब म्युनिसिपालिटी वाले वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसके अंदर केमिकल्स का, उनके पास ऑप्शन नहीं है, इतना पोल्यूटेड है। अब वो केमिकल्स से बाहर निकलने के लिए हमको फिल्टर करना, जब हम फिल्टर करते हैं, केमिकल्स के साथ साथ सारे मिनरल्स बाहर गए। मुझे और आपको हेल्दी रहने के लिए जो मिनरल्स का रिसोर्स था, एक पानी, हमने उसको भी डुबो दिए। पानी को डुबो दिया हम। हवा नहीं, हवा हेल्दी, हवा अच्छा नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, खाना नहीं जा रहा है, ये सब मेरे और आपके बॉडी में जा रहा है। कौन सा अच्छा जा रहा है? ऊपर से ये सारी चीजें, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारी हैबिट से पिज्जा बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं। समोसा खाना उतना बुरी बात नहीं है अगर आप घर में बना के खाएंगे तो। हम होटल में, जिस होटल में खाते हैं, कितने लोगों ने चेक किया कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, कितने लोगों ने चेक किया? फ्रेंड्स, हम जो भी होटल वाले ऑयल यूज करते हैं, बहुत अच्छा फिल्टर ऑयल यूज करते हैं नहीं, सस्ते वाला ऑयल यूज करते, जनरली पॉमलिन ऑयल यूज करते, पॉम ऑयल यूज करते। चलो ठीक है, पॉम ऑयल भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? कितने लोगों ने एक बार पकाया और उसको फेंक दिया, तेल बच गया, उसको नेक्स्ट डे के लिए रीयूज नहीं करेंगे, फेंक दीजिए। आपको लगता है होटल वाले फेंकते हैं तेल? कितने लोगों को लगता है? धीरज, आपको लगता है होटल वाले ऑयल फेंकेंगे? नहीं फेंकते। बार 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 उसी को पकाते हैं। उसी तेल में तेल डालेंगे, फिर से पकाएंगे, पकाएंगे, पकाएंगे। वो जो तेल है ना, वो ट्रांस फैट बन जाता है। वो समोसे हम खाते हैं। समोसे बना के खाओ घर में, ठीक है, फिर भी ओके। हम फुटपाथ पे जो तेल में, जो बार बार उबाल उबाल के वो, पता नहीं पॉइजन बन रहा है, वो समोसे हम खा रहे हैं। और हम हेल्दी रहना चाहते हैं, ऐसे कैसे होगा?
ऐसे कैसे होगा फ्रेंड्स? सारे जीव जंतु नेचुरल चीज खाते हैं। हम कितना अडल्ट्रेट करोगे, कितना अल्ट्रेशन का अलग आ रहा है, कितना अल्ट्रेशन। बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्या है बेकरी प्रोडक्ट्स में? बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या है? गेहूं था नेचुरल, गेहूं को मैदा बनाया, मैदे को कुछ और बनाया, और कुछ और बनाया, पता नहीं वो बन गया अभी आइसक्रीम केक बन गया। एक गेहूं को आइसक्रीम केक तक लेके जाने के लिए कितने सारे प्रोसेस हो गया, नेचुरल गेहूं गायब हो गया। हम वो सब खा के अपने आप को हेल्थी रहने का सोच कैसे सकते हैं? ऊपर से काम का स्ट्रेस, और एक बंदे को दिमाग में स्ट्रेस है, कंपैरिजन वर्ल्ड है, कुछ ऑप्शन नहीं है। हम तो कंपैरिजन वर्ल्ड में जी रहे। रेडिएशन बहुत हो गया, हर एक के हाथ में मोबाइल है, आज भी अभी भी हम मोबाइल देख के बैठे हैं। मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहे हैं। रेडिएशन का इफेक्ट हो रहा है, ढेर सारे केमिकल्स यूसेज हो रहे हैं, ढेर सारे। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। चेक कीजिए ना, कैसे दांतों का दंत मंजन कैसे था, कोयला था, नमक था, नीम का पेड़ था, आम का पेड़ था, ये तब था, नेचुरल था। लोग 100 100 साल जी रहे थे। 80 90 की उम्र में वो सब काट रहे थे। 80 90 की उम्र में वो क्या, वो जो बीटल नट है वो सब काटते थे। अभी 30 40 में नहीं होता। 30 40 में मैं अगर, जितने लोग बैठे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, बोलो आपको होगा नहीं, कांट तो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के दांतों में दर्द लगेगा, सेंसिटिविटी पड़ गया। यस नो? बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से हमने पेस्ट कितना भी सेंसिटिविटी, कितना भी कोशिश की, सेंसिटिविटी पड़ गया। एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी आदमी फिजिकली काम कर ही नहीं रहा, फिजिकली कमजोर हो गई। रोज 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोग वॉकिंग करते थे। हम खुद, हमने सब किया है। आज के जमाने के लोग क्या कर रहे हैं? बाजू के घर में टू व्हीलर में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर में मोबाइल से बात करते हैं, चिल्लाते नहीं है। हम जब चिल्लाते थे, चार चार घर को सुनाई देता था। आज के जमाने के लोगों को उतना चिल्लाना भी आता नहीं, एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ के झगड़े में छोड़ के, वो भी है एक्सट्रीम केसेस में। फिजिकली कुछ काम ही नहीं, बॉडी कैसे स्ट्रांग रहेगा? बॉडी कैसे स्ट्रांग, बॉडी स्ट्रांग होने के लिए, अब बॉडी अपने आप को स्ट्रांग क्यों करेगा? काम ही नहीं कर तो बॉडी क्यों स्ट्रांग होगा? तो एक और बहुत बड़ा गलती हम सब लोग जो कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। मेडिसिन का यूज, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। और हर एक बंदा, अरे ये तो छोटा गोली है, छोटा गोली है। नहीं मैं बहुत फिट हूँ, नहीं 2 गोली खा रहा हूँ बस, मैं हेल्दी हूँ, हाँ 2 गोली खा रहा हूँ, हेल्दी हूँ, मेरा बीपी ठीक है, 2 गोली खा रहा हूँ, मेरा बीपी ठीक है। अरे 2 गोली खाते बीपी, बीपी ठीक नहीं है? बिना गोली के अगर आपका बीपी ठीक है तो आप हेल्दी हो। गोली खा के आपका बीपी ठीक है तो आप हेल्दी नहीं हो। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, मैं सब ठीक है, 2 2 गोली सुबह में, 2 गोली, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। यही तो बात कर रहे हैं ना दोस्तों हम लोग, यही तो है ना। तो डॉक्टर तो ऐसे, सॉरी 70 हो गया, चलो रहने दो, एक गोली खा लो, ऐसा भी बोलने वाले डॉक्टर से। रहने दो, 70 प्लस हो गया, एक गोली चालू कर ही लो, रहने दो। हमें भी लगता है अच्छा, ले ही लेते, डॉक्टर बोल रहे ले ही लेते। यस नो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कोई भी गोलियां, ये जो केमिकल्स है ना, कोई भी गोली केमिकल्स, ये सिंथेटिक केमिकल्स है ना, चाहे वो बीपी का मेडिसिन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो पेन किलर्स हो, चाहे चाहे कुछ भी हो, एंटासिड हो, ये अगर, चलो एक बात ठीक है, अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो ये अपने आप के साथ सबसे बड़ा ज्यादती हम लोग कर रहे हैं। क्राइम है, क्राइम क्राइम। बीपी का गोली ले रहे हैं तो गारंटी किडनी फेल गारंटी, 5 साल के बाद 10 साल के बाद पर किडनी डैमेज गारंटी, हार्ट डैमेज गारंटी, गारंटी। अगर मैं डायबिटीज का गोली ले रहा हूं तो बीपी का इश्यू गारंटी, गारंटी। उसमें कोई डाउट ही मत रखो। कैसे मुझे कैसे पता चल रहा है? अरे चैट जीपीटी में डाल के देखो ना, कोई भी बीपी का गोली का साइड इफेक्ट डाल के देखो, आ जाएगा। कोई भी डायबिटीज का गोली का साइड इफेक्ट नाम डालो, साइड इफेक्ट डालो, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कैंसर तक का दिखाई देगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं।
ये सब है, हमने इसको इसके बारे में सोचा नहीं कभी। हम फ्लो के साथ चले गए, फ्लो के साथ चले गए, फ्लो के साथ जाते जाते पता नहीं फ्लो कहाँ चले गया। आज हम सब लोग फंसे हुए, हम सब लोग आज के तारीख में फंसे हुए हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम सब लोग फंसे हुए हैं। हम सब लोग हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स के चक्कर में, मेडिसिन के चक्कर में, बीमारियों के चक्कर में फंसे हुए, फंसे हुए, फंसे हुए। क्या इससे बाहर आ सकते? बिल्कुल आ सकते। कैसे पता चले? कैसे पता चले? मुझे कैसे पता चले? हाउ कैन आई क्लाइम दैट? मैं कैसे क्लाइम कर सकता हूँ? ऊपर से मैं डॉक्टर भी नहीं हूं। फ्रेंड्स, मैं जो बताने वाला हूं आगे, इसको समझने के लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस है ना पे, कॉमन सेंस। आपके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ताकत है रिपेयर होने का। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? प्रसन्न कुमार जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इम्तियाज भैया, धीरज जी, रमन जी, हमारा बॉडी में एक बहुत बड़ा ताकत है ऊपर वाले ने दिया हुआ, बॉडी रिपेयर होगा, रिपेयर होने का। अगर आपका हाथ कट गया, आपका हाथ भर के भी आता है। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो घाव को भरा सकता है। घाव को भराने का ताकत आपके बॉडी के अंदर है। डॉक्टर मदद कर सकता है कुछ एंटीसेप्टिक्स वगैरह लगा के, इन्फेक्शन ना हो। अगर ज्यादा फटा है तो खींच के स्टिचिंग डाल सकता है। पर घाव भराने का काम, ताकत बॉडी के अंदर है, कुदरती है, नेचुरल है। हड्डी टूट गया, डॉक्टर उसको सीधा करके, मतलब समझो इधर उधर सीधा करके प्लास्टर लगाएगा, लगाएंगे, मदद करेंगे, हड्डी जुड़ने में मदद करेंगे। पर हड्डी हड्डी जुड़ने की ताकत बॉडी के अंदर ही है। कोई डॉक्टर हड्डी जोड़ नहीं सकता। होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी एज के हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, 80 ईयर के बूढ़े हो, गिर गया, टू व्हीलर से गिर गया, मेरे 8-10 हड्डी पसली टूट गए, कुछ मत, कुछ नहीं करना, आराम से बेल्ट डाल के सो के रहो। 1 महीने के बाद आ जाओ, सारे हड्डी जुड़ के रहेगी। हड्डी जोड़ने वाला कोई गोली है ही नहीं है। हड्डी जोड़ने वाला कोई गोली नहीं है। पेन किलर्स होता है, कैल्शियम टैबलेट्स होता है, थोड़ा मदद करेगा। नहीं करे, नहीं देंगे कैल्शियम टैबलेट्स तो भी हड्डी जुड़ के आएगा। ये ताकत है ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने दिया हुआ। गुड न्यूज, हमारा बॉडी जो भी है रिपेयर होने की ताकत रखता है। कितने लोगों को समझ में आया? गुड, लव यू। फ्रेंड्स, अब ये भर के आएगा कैसे? भर के आएगा कैसे? यू हैव टू सपोर्ट। मैं शराब पी रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं और मेरी लिवर सड़ रहा है। शराब पीना बंद करो, लिवर लिवर इंप्रूव हो जाएगा। यस नो? यस नो? मैं शराब ऊपर से पी रहा हूं और लिवर ठीक हो, ऐसे कैसे होगा? अरे लिवर, शराब पीना बंद करो, लिवर ठीक हो जाएगा। लिवर ठीक हो जाएगा, होगा नहीं होगा? कितने लोगों को समझ आ रहा है? कुछ नहीं करो, शराब पीना बंद करो, लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। वाह! मैं सिगरेट फूक रहा हूं, मेरा लंग्स थक रहा है। अरे सिगरेट पीना बंद करो, लंग्स रिपेयर अपने आप में रिपेयर होना शुरू करेगा। यस नो? मैं ऊपर से सिगरेट भी पी रहा हूँ, सिगरेट भी पी रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करो बॉडी लंग्स ठीक हो जाए, ऐसे कैसे होगा? मैं सिगरेट फूंक रहा हूँ, इसी वजह से तो मेरा लंग्स खराब हो रहा है। रिपेयर होने की ताकत ऊपर वाले ने दी है, पर मैं ऊपर से सिगरेट पी रहा हूँ ना, कैसे मेरा लंग्स ठीक हो जाएगा? अब सिगरेट पीना बंद करो, रिपेयर होने के लिए कुछ, रिपेयर करने के लिए कुछ मदद कर सकते तो, कुछ मदद कर सकते तो करो। सारे चीज थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे फ्रेंड्स। ये सब की वजह से जो भी मैंने बताया, मेरे बॉडी पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, मैंने बीबी से झगड़ा किया इस वजह से मुझे को स्ट्रेस है ना, ऐसा नहीं है। वो वन ऑफ द स्ट्रेस है। मैं शराब पी रहा हूं तो भी मेरे बॉडी को स्ट्रेस है। मैं बैंगलोर में, मैं दिल्ली में, वो क्या, वो AQI 900 500 में सांस ले रहा हूं तो भी आई एम अंडर स्ट्रेस, मेरा बॉडी अंडर स्ट्रेस। बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, मिल नहीं रहा है, बॉडी थक रहा है। दैट इज अ स्ट्रेस, दैट इज अ स्ट्रेस। मुझे खाना खाना चाहिए, मैंने मैंने कुरकुरे खाया, मैंने कुरकुरे कुरकुरे खाया, कुरकुरे में कुछ है नहीं मेरे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, मेरे बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। मेरे बॉडी थक रहा है।
मैंने पानी पिया, पानी पिया, मैंने पानी पिया, पानी में कुछ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मिल नहीं रहे, बड़ा बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, मेरे बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। मैंने जाके मेरे जाके मैंने जाके धीरज जी के रिलेशन में, धीरज जी के घर में कुछ फंक्शन था, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया था, मैंने दबा के खाया खाया खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। क्या होगा? क्या होगा? मैंने तो खाया प्लेट के ऊपर जोड़ जोड़ के खाया, खाने में अच्छा था, पर मेरा बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, मेरा बॉडी थक रहा है। खाया तो खाया तो उसको हजम भी करना पड़ता है ना बॉडी को। आपने तो खा लिया, अच्छा लग रहा है, खाया खाया खाया, पर बॉडी बॉडी थक रहा है, बॉडी थक रहा है। पानी नहीं पिया, मैं पानी नहीं पी रहा किसी भी वजह से, मुझे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, पानी पिया, बस में सुसु आ जाएगा, तो मैंने पानी पानी अवॉइड किया, पानी अवॉइड किया। बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, बॉडी थक रहा है, बॉडी थक रहा है, क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए, बॉडी को पानी चाहिए, पर हम दे नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, बीच में सुसु का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। करते हैं ये सब काम हम लोग करते हैं। इसका मतलब है स्ट्रेस, बॉडी इज अंडर, थकना मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ ने झगड़ा किया, मेरा बहुत स्ट्रेस में, वो तो माइंड वाला स्ट्रेस। हम जो भी गलत काम करते हैं, बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। इससे क्या होगा? स्ट्रेस मतलब इससे क्या होगा? मेरा और आपका सेल अंडर स्ट्रेस, सेल अंडर स्ट्रेस, मैं और आप बने हैं सेल से, अभी सेल इज अंडर स्ट्रेस। अब सेल स्ट्रेस से होगा तो क्या होगा? नेचुरली, नेचुरली सेल्स स्ट्रेस में है, तो नेचुरली मेरा ऑर्गन स्ट्रेस में है, ऑर्गन स्ट्रेस में है तो मेरा बॉडी स्ट्रेस में है। तो आई हैव स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस मतलब आप आप अपनी टू व्हीलर में, आप अपने टू व्हीलर में क्या डालते हैं? फ्यूल क्या डालते हैं? आप अपने टू व्हीलर में क्या फ्यूल डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं, सब लोग पेट्रोल डालते हैं। हाँ, केरोसिन डालने से क्या होगा? केरोसिन डालने से क्या होगा? केरोसिन डालने से क्या होगा? गाड़ी भागेगा, हो सकता है कि स्टार्ट हो सकता है कि थोड़ा आगे चले, गाड़ी अंडर स्ट्रेस रुक जाएगा, क्योंकि क्योंकि बाइक इज मेड फॉर पेट्रोल, बाइक इज मेड फॉर पेट्रोल। हमारे पास ट्रक है, ट्रक था, मुझे पता है, लोग डीजल में केरोसिन मिक्स करके यूज करते थे एक जमाने में, अभी नहीं, अभी केरोसिन नहीं मिलता। क्या होता, इससे क्या होता है? गाड़ी को स्ट्रेस आता है। अगर गाड़ी को स्ट्रेस आ सकता है, मुझे और आपको कुरकुरे खाने से, मैगी खाने से, शराब पीने से, या फिर कितने सारे चीजों से स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सोच के देखिए। टू व्हीलर रुकेगा, मेरा और आपका बॉडी भी रुकेगा। सॉल्यूशन क्या है? और डू वी हैव एनी सॉल्यूशन ये सब के बारे में? तो ये तो समस्या हो गया। हाउ कैन यू एंड मी सपोर्ट माय बॉडी? आप अपने बॉडी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कितने लोग सपोर्ट करना चाहते हैं? ये तो पता चल गया। मैजिक क्या है, गुड न्यूज क्या है? हमारा बॉडी रिपेयर होने की क्षमता रखता है। किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया। दैट इज अ नेचर, दैट इज अ ताकत ऑफ द नेचर। हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं? हाउ कैन वी सपोर्ट दैट? क्या हम अपने आप को, बॉडी को क्या सपोर्ट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सॉल्यूशन, वी हैव सॉल्यूशन। हमको मदद कर रहा है एक कंपनी जिसका नाम है यूसना। यूसना सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी में, थोड़ा सा यूसना कंपनी के बारे में बताओ। इसका फाउंडर है डॉक्टर मायरन वेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड विनर है। इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे हमारे घर, सबके घर में होता है, उनके पेरेंट्स मर गए वक्त से पहले। तो उन्होंने रिसर्च किया, एज ए साइंटिस्ट, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, मुझे और आपको हेल्दी रहना है, तो मेरा और आपकी बॉडी के अंदर का सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि यूर यूर एंड माई बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, स्पेशिया। सेल्यूलर न्यूट्रिशन ए वर्ड को पूरे दुनिया को परिचय करवा के दिया। सेल्यूलर लेवल पे बॉडी को कैसे हेल्दी रखते हैं उसके बारे में काम किया, काफी सारा पेटेंट किया। ये सब इनकी मेहनत के लिए इनको अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला। और आज की तारीख में आज भी अपना काम जारी रखा है उन्होंने। 150 से ज्यादा साइंटिस्ट, वर्ल्ड के रेनोवेंट साइंटिस्ट उनके साथ काम कर रहे हैं। मेरे और आपके बॉडी के अंदर क्या क्या करने से हेल्थ इंप्रूव हो सकता है? मैंने सवाल पूछा था ना, क्या आप अपने बॉडी को हेल्दी रखने कितने सपोर्ट कर सकते हो? तो उसके लिए और और रिसर्च करते हैं, कुछ फॉर्मुलेशंस निकालते हैं, ट्रायल्स करते हैं क्लिनिकल सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग के साथ,
थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स को मुझे और आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स है, इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स है, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाया है पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस के साथ, जो मुझे और आपके बॉडी को हेल्दी होने में, हेल्दी हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करता है, मुझे और आपको हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करता है। मैं क्या खासियत है, ऐसे तो सप्लीमेंट्स की कोई कमी नहीं मार्केट में, हजारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं। एक चीज है जो इनका खासियत है, इनका इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड पेटेंट है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, ये मेरे सेल्स पे काम करता है। जो भी मैंने न्यूट्रिशन, जो भी मैं खाना में न्यूट्रिशन खाऊं या सप्लीमेंट्स में न्यूट्रिशन खाऊं, खाते तो मुंह में, जाता तो पेट में, डाइजेशन होके अब्जॉर्प्शन होने के बाद जाएगा ब्लड में, ब्लड में तो चला गया, पर कुछ न्यूट्रिशन है मेरे आंखों को जरूरत है, कुछ न्यूट्रिशन है मेरे हार्ट को जरूरत है, कुछ न्यूट्रिशन है मेरे ब्रेन को जरूरत है। ये जो न्यूट्रिशन मेरे ब्लड में है, कहाँ जाओ, जहां पे जो रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे कम्युनिकेट होगा, कैसे पहुंचेगा, ये सारा मैकेनिज्म को इंप्रूव करने का एक फॉर्मूला इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, इन्होंने जो फाइंड आउट किया, दैट इज इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। मेरे ब्रेन के ऊपर काम करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से जो भी हमने खाना खाया, जो भी पेट में गया, जो भी खून में गया, वो सारा बॉडी के अंदर जहां जहां पे पहुंचना चाहिए, वहां वहां पे एग्जैक्टली पहुंचाने का टारगेट बेस्ड अप्रोच ये प्रोडक्ट करता है दोस्तों। जिसकी वजह से मुझे और आपको रिजल्ट अच्छी तरह से जल्दी मिलने के लिए मदद होता है। फ्रेंड्स, मैं एक शॉर्ट में प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग फिर कभी अटेंड करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, दैट इज कोर एसेंशियल। क्या है इसमें, क्या है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में एक एक गोली के अंदर विटामिन है, विटामिन प्रो, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वाटर एंड फैट सॉल्युबल फॉर्म्स में, मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम, क्रोमियम किलेटेड फॉर ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन। अदर न्यूट्रिशन जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स है, बायोफ्लेवोनॉइड्स है, रेस्वेराट्रॉल है, क्विरसेटिन है, कुर्कुमिन, ये सब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जरूरत है। बाकी सब तो हमने सोच ही लिया, घर बांधना, ये सब लौकिक सपने। कितने लोगों ने सोचा ये सब के बारे में, हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं, सोचने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि नेचर was supporting with all these products naturally। जैसे आज के तारीख में जैसे आज के तारीख में हर एक जीव जंतु इसको नेचुरली फुलफिल करते हैं, ऐसा मेरा और आपके बॉडी को ये सब नेचुरली मिल रहा था। पर आज बदली हुई लाइफस्टाइल में ये सब नहीं मिल रहा है, तो मुझे इस मिल ही नहीं रही। इसमें से कई सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो आज धरती में, पौधों में नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्टीवेशन का मेथोडोलॉजी चेंज हो गया, सारे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आ गए, कई सारी चीजें, जिसकी वजह से कितना चाहते हुए भी हमको ये सब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, 40+ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है। चार, चलो हमने डिसाइड किया, नहीं नहीं इतना समझ गया, मैं इसको खाने पीने में पिकअप करूंगा। अगर आप पिकअप करने की कोशिश करेंगे, एक गोली में जितने न्यूट्रिशन, उसको पिकअप करने के लिए कम से कम 1000-1500 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा एवरी टैबलेट के अंदर जो न्यूट्रिशन, उसको पिकअप करने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट टू मेक योर बॉडी मोर हेल्दी। ये दीजिए बॉडी को, बॉडी अपना आपको रिपेयर कर लेगा। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है फ्रेंड्स। एंड द फैंटास्टिक प्रोडक्ट बायो ओमेगा। बायो ओमेगा, मेरा सेल इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। मेरा सेल, आपका सेल जो बनता है ना, सेल इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। अंडा देखा है ना, अंडा, अंडे से मुर्गी बनता है। अंडे में क्या है? व्हाइट इज प्रोटीन, येलो इज फैट। फैट एंड प्रोटीन को कॉम्बिनेशन में मुर्गी, एक जीव तैयार होता है। यानी कि मेरा और आपका बॉडी सेल, बॉडी के अंदर सेल है ना, मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। अच्छा फैट हम कितना भी कोशिश करें सप्लाई नहीं कर पा रहे, घी, ऑयल, ये सब दूर दूर की बात हो गया। टेक द सपोर्ट ऑफ बायो ओमेगा। हमारा क्या खासियत है, 1100 mg मार्केट में जो अवेलेबल मुश्किल से मिलता है,
कम से कम 3 to 4 times हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। नंबर वन। नंबर टू, इट्स ए फॉर्मुलेशन विद विटामिन डी। एक फॉर्मूला है जो ज्यादा अच्छी तरह से हेल्दी रहने के लिए मदद करेगा। एंड प्यूरेस्ट फॉर्म, अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, लिवर डिटॉक्स, लिवर हेल्थ प्रोडक्ट। सबके बॉडी में लिवर है, इट्स अंडर स्ट्रेस। आपका लिवर अंडर स्ट्रेस है, चेक करो जाके, एलएफटी करो, 300-400 रुपए में हो जाएगा। यूर लिवर इज अंडर, इट आ जाएगा फैटी लिवर। क्यों? मैं तो शराब पीता नहीं हूं, मैं सच में नहीं पीता हूं, फिर भी मेरा क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि एक बिस्कुट भी पैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है, जिसको अंदर लेड है, लेड। मैंने बिस्कुट खाया, लेड जाएगा, मेरा लिवर में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि लेड को बॉडी में छोड़ेगा नहीं। बॉडी सच पावरफुल डिजाइन, लेड बॉडी में चला जाएगा, ज्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए पकड़ के रखता है, कोशिश करता है पकड़ के रखने की। जब से मैं पैदा हूं, तब से मैंने जो भी ऐसी चीजें खाया है, उसके अंदर के सारे केमिकल्स मेरे लिवर में स्टोर्ड। तो लिवर इज अंडर स्ट्रेस। अब प्रॉब्लम क्या है? आपका आंखों का एक ही काम है देखना, हार्ट का एक ही काम है धड़कना, लिवर का 500 प्लस काम है, 500 प्लस काम। अगर आपका लिवर अंडर स्ट्रेस है, पूरा बॉडी का 500 प्लस फंक्शनिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये तो समझ में आया, तो कैसे ठीक करे? आप चिंता मत करो, यूसन हमको सपोर्ट कर रहा है। एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, मेरे लिवर हेल्थ को इंप्रूव करेगा दोस्तों। कैसे पता चलेगा? 3 महीना, दिन में 2 गोली आप यूज कीजिए, हर महीना एलएफटी 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 कीजिए, आपको खुद यकीन आ जाएगा। तो 3 महीना लेने के बाद फिर खराब नहीं होगा। अरे हेल्दी, आप साल में 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि फिर से टॉक्सिन तो जाएगा, तो सपोर्ट कर लीजिए। दैट इज हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ हेल्दी फ्रेंड्स। अनदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मेरा और आप, मुझे और आपको, दैट इज फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन। फैट, फाइबर, फैट, प्रोटीन, तो लोग ऐसे भी कुछ दिमाग में है, फाइबर के बारे में सोच भी नहीं रहा है। फाइबर के बारे में मतलब वी फॉरगॉट। साल में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार इतनी इतनी सी कुछ कर लेते तो बहुत हो जाएगा। एक तो सब्जी वब्जी लेकर आके पकाने के लिए, मुझे पता है लोगों को आता नहीं है, टुडे जनरेशन नो कमिंग, आता नहीं है स्वादिष्ट टेस्टी जैसे मेरे मम्मी बनाते। मेरे घर में मेरे वाइफ को वो सब बनाना आता ही नहीं है। यानी कि फाइबर इज बैडली मिसिंग, फाइबर इज बैडली मिसिंग। फाइबर कहाँ से मिलता था? हाँ, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। रोज लेकर आते थे, खेतों में उगाते थे पहले, बाद में रोज लेकर आते थे। आज अभी ऐसा नहीं है, सब फ्रिज वाला, रेफ्रिजरेटर वाला, हफ्ते में एक बार साफ करके रख देते, और हम उसको पकाते, कुकर में पकाते। अब जब हम खाते, सारा न्यूट्रिशन ऑफ। तो इससे क्या होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज अंडर कॉम्प्रोमाइज। कैसे पता चलेगा? सबसे पहला इम्बैलेंस सबकी बॉडी में जो होता है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ना, सबकी। मेरा खुद का एग्जांपल, में जब मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल एट द एज ऑफ, मतलब मेरे एज के लिए आई यूज्ड टू ट्रैवल, दिन में 2-2 4-4 घंटा मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, एट स्टैंडर्ड में। तो पता नहीं खाना पीना वो सब कोई हवा में चला गया, तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया, मैंने बिगाड़ दिया। मुझे पता नहीं चला, आई मतलब जो चेहरे पे पिंपल्स होता था, सर में दर्द होता था, और यूज टू अप्लाई ऊपर से क्या क्या पर आई वाज लिविंग विद इट, जी रहा था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, कितने लोगों का प्रॉब्लम है, चेक कर लो अपने आप को। ऊपर से ये लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, समोसा खाना है ना आपको, समोसा, पियो समोसा खाओ, मर जाओ। वो नहीं बताते, पर ये तो जरूर बताते कि समोसा खाओ, पियो समोसा खाओ। क्यों पैदा हुए समोसा खाने के लिए? नहीं तो बुरा मान जाएगी ना, इसलिए। नहीं, दैट इज हाउ वी आर लिविंग फ्रेंड्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ चुका है। तो अभी डाइजेस्टिव एसिडिटी नहीं, आपको सिर्फ एसिडिटी दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है पता है? एसिडिटी से धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन, धीरे धीरे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बाद में अल्सर्स, स्टमक के अंदर अल्सर्स, बाद में बाद में पहले अल्सर्स, बाद में धीरे 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 कैंसर्स, सब सब होने के चांसेस है।
साफ होने के चांसेस है। और ये तो समझ गया हाउ टू इम्प्रूव दिस। चलो जाओ कल सुबह से रोज सब्जी लेकर आओ, पकाओ खाओ। ये होगा नहीं दोस्तों, आज की बदली लाइफस्टाइल से होगा नहीं। तो क्या कर सकते, टेक द सपोर्ट ऑफ फाइबर की 1 स्कूप डेली पानी में मिक्स करके पियो, 4 दिन पियो। आपका बॉडी आपको बोलेगा आई लव यू, यूर बॉडी विल टेल यू आई लव यू। अब तक आपकी बीवी ने बताया, आपके बच्चों ने बताया, आपके बॉडी ने कभी नहीं बताया। आपके बॉडी थक रहा है। कभी जिंदगी में एक बार एक करके तो देखो दोस्तों, प्यार से करो, प्यार से करो, मजा आएगा। Friends, another fantastic product to support my bone and muscle health, magnesium, calcium and vitamin D का combination। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन डी का कॉम्बिनेशन एक सही प्रमाण में कंपनी ने साइंटिफिकली डिजाइन करके दिया है, जो मेरे मसल हेल्थ, मेरा बोन हेल्थ को सपोर्ट करेगा। Friends, another fantastic product to support my joint health। कितने लोगों को जॉइंट इश्यूज है, जॉइंट हेल्थ इश्यूज है? वक्त के साथ साथ सबको आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल इश्यूज। कोई फिजिकली काम नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा 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 की वजह से इट्स ए कॉमन, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं, क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मजबूरी है, पेन किलर्स से शुरू करेंगे। बाद में क्या होगा? कुछ पेन किलर्स असर नहीं करना, असर करना बंद कर देगा। तो या फिर आप डॉक्टर चेंज करेंगे, या फिर गोलियां चेंज करेंगे। डॉक्टर चेंज करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा? गोली चेंज करेगा। गोली क्या होगा? बड़ा वाला, स्ट्रांग वाला। और क्या? और स्ट्रांग। कुछ दिनों के बाद और स्ट्रांग। कुछ दिनों के बाद गोली काम नहीं, मतलब पेन किलर्स काम करना बंद कर देगा। बाद में क्या? बाद में बाद में स्टेरॉइड्स। बाद में स्टेरॉइड्स। एक गोली खाया, 2-3 महीने तक मुझे कुछ दर्द का एहसास ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो दर्द वाला जगह मर गया, स्टेराइल हो गया। वो सेंसेशन खो गया। वो पेन किलर एटलीस्ट सेंस, दर्द का दर्द का एहसास कम कर रहा था। अभी पेन किलर काम नहीं किया तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर दर्द है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपको दर्द कम ही करना है। उन्होंने स्टेरॉइड दे दिया 2-3 महीने तक। फिर से गोली खाओ, फिर से गोली खाओ, वो ये वाला। और ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। अरे, अरे मर रहा है बॉडी। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन, वी हैव अनदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट, प्रोपोजा, जो जॉइंट्स के अंदर जो ग्रीसिंग होता है ना, ग्रीसिंग, उसको नेचुरली इंप्रूव करने की ताकत बॉडी के अंदर जो है उसको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से जॉइंट हेल्थ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अंदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विजन एक्स। आंखों का स्ट्रेस सबको है, आंखों का स्ट्रेस सबको है, आंखों का स्ट्रेस सबको है, एवरीबडी नोस। क्यों? क्योंकि देखो, मोबाइल कैमरा हो, लैपटॉप सिस्टम्स, सबको पता है। अरे कभी जिंदगी में कुछ तो करो अपने आंखों के लिए। क्या करोगे? चश्मा पहनोगे, ठीक, चश्मा ठीक है, चश्मा पहनेंगे ठीक है, पर कुछ तो करो, सपोर्ट करो। कितना मेगापिक्सल कैमरा है? हाँ, मोबाइल का नहीं, आपका आंख कितना मेगापिक्सल है? हिसाब कुछ नहीं है। अनलिमिटेड मेगापिक्सल, जिंदगी पैदा होने से तब तक काम कर रहा है। कब ख्याल कब रखा? नानी ने बताया था कैरेट खाओ, गाजर खाओ। पढ़ाई लिखाई में सब हो गया। फ्रेंड्स, वी हैव फैंटास्टिक प्रोडक्ट which contains lutein, zeaxanthin, जो मेरा आंखों का हेल्थ को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। अंदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट जो मेरा ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेगा। कितने लोगों के पास ब्रेन है? हाँ, सबके पास है, इसलिए बैठे। कभी जिंदगी में सोचा था क्या ब्रेन के लिए कुछ करूंगा, ब्रेन के लिए कुछ करूंगा? सोचा नहीं था ना। मसल के लिए तो प्रोटीन पाउडर खा लिया होगा कुछ लोगों ने, मसल हेल्थ के लिए प्रोटीन पाउडर खा लिया होगा। ब्रेन के लिए, फ्रेंड्स, टू सपोर्ट योर ब्रेन हेल्थ, वी हैव कोपा प्राइम। अनदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट, कोकिनॉन 100, जो डायरेक्टली मेरा हार्ट धड़कने वाला उसको फ्यूल है। मेरा ब्रेन हेल्थ, मेरा किडनी हेल्थ, उसको डायरेक्टली सपोर्ट करने का एक फैंटास्टिक प्रोडक्ट है कोकिनॉन 100। फ्रेंड्स, अनदर अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, इट्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट, प्रोफ्लेवनॉल C200। एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मुलेशन है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब सेल डैमेज होने से बचाता है। सेल वक्त से पहले जो डैमेज होता है, ऑक्सीडाइज होकर डैमेज होता है, उसको बचाने की ताकत ये प्रोडक्ट के अंदर है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट, इट्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, बाहर से क्रीम लगा के उम्र कम दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर से अगर ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे, यू विल एंजॉय योर हेल्थ। अंदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट फ्रेंड,
जो वेट मैनेजमेंट के लिए काम करता है, जो वजन बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए मदद करेगा। ओबेसिटी इज ए चैलेंज। क्यों? क्योंकि सबको पता है अब वेट घटाना चाहते हैं, कई सारे लोग वेट घटाना चाहते हैं। प्रॉब्लम है वेट घटाने के चक्कर में हेल्थ हेल्थ लूज करते हैं। यूसाना ने ऐसा एक फॉर्मुलेशन बनाया है जो वेट भी हम घटा सकते हैं, हेल्थ भी इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ इसमें फॉर्मुलेशन बना के दिया है फ्रेंड्स। दो ब्यूटीफुल फ्लेवर्स, चॉकलेट एंड वेनिला। another very powerful product friends is to prove जो हार्मोनल इम्बैलेंस को, हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, खासतौर पे महिलाओं, खासतौर पे महिलाओं। कंपनी एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट सोच समझ के आज की तारीख में इंडिया में, इंडिया जैसी कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा हेल्थ में जो सफर करे वह महिला। क्यों? क्योंकि महिला आज भी एक संस्कार में जीते हैं, जिए हैं, जी रहे हैं। सबको सब सब घर में सबको खाना खिलाने के बाद जो बचता है वो खाते हैं। संस्कार नंबर वन। संस्कार नंबर टू, जो भी हेल्थ इश्यूज है अपना पति तक नहीं बताते। डॉक्टर को जाके बताने का छोड़ दीजिए, पति तक, पत्नी पतियों को पता नहीं है कितने सारे इश्यूज है। सिर्फ एक महिला अपनी महिला गायनेक डॉक्टर मिले तो उनके साथ शेयर करते हैं। ऐसे काइंड ऑफ अभी इनको मदद करने के लिए, ऐसे कई सारे करोड़ों महिलाओं को मदद करने के लिए ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है जो हार्मोनल इंबैलेंस वक्त के साथ साथ जो मोस्ट ऑफ द पीपल इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। अनदर अनदर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो स्किन हेल्थ के लिए, जो स्किन हेल्थ के लिए मदद करेगा। स्किन हेल्थ के लिए जैसे हम लोग फेस वॉश, सीरम यूज करते हैं ना, क्रीम, कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने के लिए जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में आता है देख के यूज करते हैं। अब ये ये बहुत बहुत पावरफुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो साइंटिफिकली डिजाइंड है मेरे और आपके बॉडी के स्किन हेल्थ को बकअप करेगा। अब स्किन हेल्थ अच्छा रहने से मेरे बॉडी का हेल्दी रहने के लिए भी मदद करेगा फ्रेंड्स। ये सब का कुछ टेस्टिमोनीज है फ्रेंड्स। वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड लेवल का टेस्टिमोनीज है। ओलंपिक लेवल के एथलीट्स, ओलंपिक में भाग लेते हैं एथलीट्स, दोस एथलीट्स यूज यूसाना प्रोडक्ट्स टू अपने आप परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दे टेक द सपोर्ट ऑफ यूसाना प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स। दुनिया में 5 स्टार रेटेड सप्लीमेंट कंपनी, 5 स्टार रेटेड सप्लीमेंट कंपनी है। कुछ प्रूफ है, इट हैज बीन अवार्डेड कंटिन्यूअसली 7 साल से मलेशिया में, सिंगापुर में, फिलीपींस में, कई सारे कंट्रीज में जहां जहां पे बिजनेस कर रहा है, इट हैज बीन अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट्स एज नंबर 1 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ब्रांड फ्रेंड्स। सच ब्यूटीफुल पावरफुल प्रोडक्ट्स यूसाना कंपनी, हमारा गुड लक है 23 दिसंबर से दे आर स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। और मुझे मुझे प्रोडक्ट्स मुझे प्रोडक्ट्स मिला और मैं मैं और आप मिलके ये सारे प्रोडक्ट्स को, इसके बेनिफिट्स को लोगों को पहुंचाने का, एजुकेट करने का काम हमको मिला है दोस्तों। हम लोग कर रहे हैं। आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं, इतना पावरफुल आपको जो जो प्रोजेक्ट मिला है फ्रेंड्स। यूसना का मिशन है हेल्दीएस्ट फैमिलीज को बिल्ड करना, हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन द अर्थ। हाँ, तो मैं 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 हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। मैं, मुझे जो पता है मैं कर ही रहा था, मुझे जो पता है मैं कर ही रहा था, पर इट वॉज नॉट इनफ। बस नहीं आ रहा था, इट वॉज नॉट इनफ, इनफ नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक चीज जो जो कॉन्शियसली मुझे पता चल रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड राइट न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन। मैं भी सप्लीमेंट्स खाता था पहले, जो जो दिखता था वो खाता था। कभी स्पिरुलिना खाया, कभी एलोवेरा खाया, कभी आंवला खाया, कभी सी बकथॉर्न खाया, कुछ तो मैंने भी खाया। ऐसा नहीं कि नहीं खाया, उसका जो भी बेनिफिट मिला मिला। पर टुडे आई गॉट यूसाना, जो साइंटिफिकली प्रूवन फैंटास्टिक वर्ल्ड रिलेवेंट प्रोडक्ट है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आ, आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इस ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन में भाग लेने का।
आपके पास ऑप्शन है इस ब्यूटीफुल अपने आप को ये रेवोल्यूशन में डाल देने। वेलनेस इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, सबको पता है वेलनेस इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। क्योंकि लोगों के पास हेल्थ नहीं है, लोगों के पास पैसा है, पीपल हैव मनी, पीपल हैव मनी, पीपल हैव मनी। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे, पर हेल्थ इज एवरीबडी इज सफरिंग, हेल्थ एवरीबडी आर सफरिंग, एवरीबडी आर सफरिंग। आज के तारीख में लोग करोड़ों रुपए अगर उनके पास है तो बीमार होने के बाद में खर्च करते। एग्जाम्पल, हार्ट अटैक होने के बाद में 50 लाख भी खर्च करने के लिए लोग तैयार है। क्या फायदा? हार्ट अटैक होने के बाद में हॉस्पिटलाइज करके, स्टंट डाल के, बाईपास करके 50 लाख रुपए, 1 करोड़ भी आप खर्च करेंगे तो फायदा क्या? व्हाट इज द यूज? वी कांट एंजॉय। ये जो बॉडी को हम एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मेरे पास मुझे कुछ मिला, हार्ट अटैक होने से मुझे अपने आप को बचा सकता हूँ। हार्ट अटैक होने के बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल से 50, मतलब पैसे कितना भी खर्च हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑपरेशन, एवरीथिंग करेंगे क्या उसको लेके? फ्रेंड्स, एक मौका है, एक मौका है, एक मौका है। मैं अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को इस ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व करने का, मदद करने का, एजुकेट करने का मैंने कोशिश किया है। मैंने कोशिश किया है एजुकेट करने का, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। जैसे मैंने कहा, आज हमने जिंदगी का इस समय हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच। टाइम अप हो गया, 9 o'clock। आनंद जी, कमाल कर दिया आपने, आज कमाल है। माय गुडनेस, मैंने ऐसा सेशन 22 साल के करियर में नहीं देखा आनंद जी। ओ माय गॉड, क्या इंपावरमेंट है। ये रिकॉर्डिंग बार बार सुनने की जरूरत है और खुद को इंपावर करने की जरूरत है आनंद जी। सो प्राउड ऑफ यू यार, माय गुडनेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच संदीप जी एंड से संभव प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मौका आपने दिया, आप लोगों ने दिया। से संभव ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल। संदीप जी, आई थिंक वी कैन एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच। श्योर सर, श्योर, थैंक यू, गुड नाइट थैंक एवरीबॉडी। यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।